नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कर दें लाइक और हाइप का बटन दबाकर अंक प्रदान करें, जिससे वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का अवसर मिल सके। शेयर करने वाला कार्य अवश्य करें, हाइप करें, इससे पॉइंट मिल जाएगा। तो मैं शुरू करूँ वीडियो। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इस समय आपको जानकारी है ही कि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार बन चुकी है और शुभेंदु अधिकारी ने यह वादा किया था कि हम जैसे ही शासन में आएंगे ये तृणमूल के गुंडों का आपके लिए ऑपरेशन चलाएंगे, उनके लिए उनका इलाज करेंगे। और अब उसी दिशा में शुभेंदु अधिकारी बढ़ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने बुलडोज़र चलवाने के लिए लिस्ट बनवाई। सूत्र बता रहे हैं पहला बुलडोज़र चलेगा बाबरी मस्जिद पर, क्योंकि बाबर के नाम से बनने वाली किसी भी इमारत को भारत में अनुमति नहीं मिलने वाली है। भारत सरकार इस पर कानून बनाने जा रही है। उसी के बाद में इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि चालू जो एक सत्र आने वाला है मानसून वाला सत्र, उसके लिए यह स्पेशल मीटिंग बुलाई जा सकती है लोकसभा राज्यसभा की। इस पर कानून पारित किया जाएगा कि गुलामी के प्रतीक लोगों के नाम पर किसी भी प्रकार से मस्जिद नहीं बनाई जा सकेगी सीधे तौर पर, धार्मिक स्थल नहीं बनाए जा सकेंगे सीधे तौर पर। तो इस पे बुलडोज़र एक्शन होना तय है। मान के चलिए कि बाबरी विध्वंस एक बार फिर से देखने को मिलेगा, कार सेवकों के द्वारा ही, है ना। बुलडोज़र के रूप में बुलडोज़र लेके जाएंगे और इसको तोड़ करके गिरा देंगे। हुमायूं कबीर वैमनस्य को फैलाने वाला व्यक्ति है और जाहिर सी बात है ना, खुद का नाम हुमायूं रखा है और उसके बाद में मस्जिद बनवा रहा है बाबर का। पूरा ख़ानदान विदेशी है क्या? हाँ, हिंदुस्तान में रहोगे और गाओगे बाबर का। तो अब जानते हैं शुभेंदु अधिकारी किस तरीके के लीडर हैं, कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगला नंबर है इसमें महुआ मोइत्रा का। आपको याद होगा महुआ मोइत्रा ने माता काली का भी अपमान किया था, है ना, और भगवान शिव का भी अपमान किया था, है ना। याद होगा आपको कि गांजा पीते हुए, है ना, गांजा पी करके भगवान शिव के बारे में अनाप शनाप बका था। तो जाहिर सी बात है कि अब इन सब गजेड़ियों की, है ना, सब गजेड़ियों का बड़ा अच्छा निष्कर्ष निकल रहा है। आपको मालूम होगा कि एक बार महाशिवरात्रि के अवसर पे किया था ना उसने, और ये कहा था कि इनका रूप ऐसा ही है। बताइए, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया था उसने। और कहीं न कहीं शुभेंदु अधिकारी ये सारी चीज़ों को नोट करते जा रहे थे कि उनको पता था कि वे नंदीग्राम और अगर मान लीजिए कहीं से भवानीपुर, जहाँ से ममता बनर्जी लड़ रही थी, उसमें वो पराजित करेंगे। और अंत में उन्होंने वो करके दिखाया, इसीलिए उनको सीएम का दायित्व भी सौंपा गया है। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने एक एक्शन अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी लेने का डिसीजन लिया है। शुभेंदु अधिकारी ने ये डिसीजन की लिस्ट में अभिषेक बनर्जी को दूसरे नंबर पर रखा है। पहला नंबर आपका ये क्या कहते हैं महुआ मोइत्रा, दूसरा अभिषेक बनर्जी, तीसरा है ना आपका ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी अपोजिशन लीडर भी नहीं है। अभिषेक बनर्जी की भी हालत खस्ता है। भ्रष्टाचार के हज़ारों करोड़ों रुपए के आरोप हैं। और जाहिर सी बात है, जब आरोप है तो आरोप के हिसाब से ही काम। सरकार भी एक्शन लेने के मूड में है, गवर्नमेंट ने पूरा मूड बना लिया है। और दोस्तों, ये लोग जिस तरीके से शासन चला रहे थे, उसे अपने गुंडों को इन्होंने खुले तौर पे छोड़ रखा था और ये कहा गया कि तुम लोग खूब मनमानी करो। इनके गुंडों ने आखिरी दम तक फर्जीवाड़ा कराने की पूरी कोशिश की, है ना। और जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने बेईमानी करके चुनाव जीता, अगर वो बेईमानी ही करती तो इस चीज़ को मत भूलिएगा कि वो तमिलनाडु भी जीत सकती थी, केरल भी जीत सकती थी। जाहिर सी बात है, तमिलनाडु जहाँ 90% से ज़्यादा हिंदू आबादी है, वहाँ पर विजय की पार्टी इसीलिए जीत गई क्योंकि भाजपा ने उसे वॉक ओवर दे दिया।
अगर वॉक ओवर न देती तो निश्चित तौर पे विजय की पार्टी न जीत पाती, लेकिन भाजपा ने वॉक ओवर दे दिया। अब क्यों दिया वो तो ही जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि विजय का कांग्रेस के साथ में तालमेल कहीं न कहीं विजय की छवि को दंड पहुंचाने वाला होने वाला, क्योंकि कांग्रेस के साथ जो गया एक रिकॉर्ड है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कांग्रेस के साथ जो भी गया, और देखा जाए तो अगर आप मूल्यांकन करिए, आप थोड़ा घूम के देखिए तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के साथ में जो भी गया अंत में रसातल में आ गया। आप देखिए द्रमुक गई, द्रमुक ने खूब 10 साल दोस्ती निभाई, अब द्रमुक को ही उसने साथ छोड़ दिया है ना। और द्रमुक ने भी इंडिया गठबंधन से अलग होने और अलग बैठने का डिसीजन लिया है। तो कहीं न कहीं अब इंडिया गठबंधन भी दरकने लगा है। इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ़ कई ऐसे केस हैं जिनमें संदेश खाली इत्यादि की घटनाएं हैं, और महिलाएं अब खुल करके शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में आ गई हैं और अपनी बातों को रख रही हैं। अब संदेश खाली इत्यादि वाला भी मैटर होगा, उस पर कार्रवाई होगी। श्वेत पत्र बंगाल सरकार जारी करने जा रही है, लाने जा रही है। कितने घोटाले हुए हैं इस 15 वर्ष के कुशासन में, ऐसा उनका कहना है। उसके बारे में निश्चित तौर पे वो कार्रवाई करने के मूड में हैं, और ये कहें कि पाई पाई वसूली जाएगी, बिना दिए कोई पैसा बच नहीं पाएगा। और गुंडों को तो उल्टा लटका के सीधा करने का कार्य शुरू हो गया है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, कहीं न कहीं जो बंगाल में चल रहा है वो आगे आने वाले समय में कई राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। आज के समय में कांग्रेस 5 राज्यों की पार्टी बन चुकी है। एक नया जीता केरल, एक पिछले दरवाजे से बना ली सरकार तमिलनाडु में, और पंजाब में आप हो नहीं, इसके अलावा आप हिमाचल में हो, है ना, और तेलंगाना में हो। मैंने इस तरीके से अगर देखा जाए, और झारखंड में हो गठबंधन सरकार में, कुल 5 राज्यों में आपकी सरकार है, और जिनमें से आप 2 में पीछे से ही लगे हुए पिछलग्गू हो, और 3 में आपकी अपने बल पे सरकार है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए क्यों इतनी सिकुड़ गई कांग्रेस। 99 सीट लोकसभा में ज़रूर जीती, लेकिन आगे उसका ग्राफ बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा कह पाना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत लगाई, वहाँ जाकर कई जगह प्रचार भी किया। खूब पहले शुरुआत में असम में माहौल बनाया, लेकिन असम में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल रही। तो बुलडोज़र एक्शन पे आपका क्या विचार है, ज़रा बताइएगा, क्योंकि बुलडोज़र एक्शन के चलते अब जो है ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है। उनके जो प्रिय जहांगीर भैया हैं, जहांगीर पर भी एक्शन होने जा रहा है। ये सब लोग हिंदुस्तान में रहेंगे और विदेशी आक्रांताओं के नाम रखते हैं, है ना। फिलहाल हर किसी की मेंटलिटी नहीं की जा सकती, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग जो बॉलीवुड इत्यादि से जुड़े हुए हैं, जो अपने बेटे का नाम, सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, तैमूर चंगेज़ खां का वंशज और एक विदेशी आक्रांता, है ना। ऐसे लोगों के द्वारा जब ऐसा नाम रखा जा रहा है तो दूसरों से क्या अपेक्षा की जाए। दोस्तों, कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति को प्रभावित करने वाले लोग भी हैं। बुलडोज़र एक्शन की लिस्ट अब देखिए यूपी सरकार भी बनवा रही है, और यूपी में भी कई लोगों के खिलाफ़ बुलडोज़र एक्शन कराने की तैयारी है। तो सबसे पहला बुलडोज़र बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबरी मस्जिद चलने जा रहा है। बाबर के नाम पे हुमायूं कबीर के मुँह से नहीं सुनने में मिलेगा कि बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, ठीक है। और तृणमूल कांग्रेस यही कह रही है कि बीजेपी ने सब सेट किया हुआ था। बीजेपी बाबरी मस्जिद के लिए, वही तो अमित शाह ने चुनाव के पहले कहा था कि बाबरी मस्जिद के समर्थक का समर्थन लेने से अच्छा है कि मैं 20 साल और विपक्ष में बैठ जाऊंगा, ठीक है। हुमायूं कबीर ने पूरी गोटी सेट की थी उस समय, जो मुसलमानों को एकजुट करने के लिए ममता बनर्जी के पक्ष में, ओवैसी ने भी साथ दिया था कि ऐसा करते हैं, ऐसे कह दो ताकि भाजपा के साथ वोट न जाए और पूरे मुस्लिम इम्पैक्ट हो जाए। मुस्लिमों का वोट बढ़ गया, कुछ चले गए कांग्रेस की तरफ, कुछ चले गए माकपा की तरफ, और बढ़ गया। और SIR के मुद्दे पे कुछ अर्जी फर्जी वोटों को कटवा भी दिया गया, बन गई भाजपा की सरकार। गलत लोग वोट नहीं दे पाए, यही कारण था कि इतना ज़्यादा परसेंटेज में वोट भी हुआ था।
दोस्तों ये किसी भी राज्य के इतिहास का सबसे ज़्यादा वोट था। तो हमारे साथ आप बने रहें। मैं अपने YouTube चैनल के ज़रिए आप लोगों तक वीडियो पहुंचाता रहूंगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।